जी अच्छा वोरा साहब, आप लोकल गवर्नमेंट के हवाले से MKM और PTI के हवाले से कोई बात कर रहे थे? बताना चाह रहा था कि देखिए, जिस तरीके से 1 घंटे में 31.5 बिल 32 बिल जो पास हुए थे अभी 1 महीना पहले कौमी असेंबली में, उस वक्त अगर ये जो सबसे बड़ा इशू है, जो चारों सूबों का इशू है कि आर्टिकल 140A जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड अगर नहीं है, 4 लाइनों में है, तो उसकी डेफिनेशन का एक नया बिल भी दे देते, 33वां बिल, वो भी 5 मिनट में पास हो जाता। वहां तो सारे बिल धड़ाधड़ पास हो रहे थे ना। जब वो बिल पास हो जाता तो आज हम ना सिंध हुकूमत को कहते, ना बलूचिस्तान हुकूमत को कहते, ना केपी को कहते। एक फॉर्मुलेशन तो वहां से बैठ के दे दी जाती ना, आर्टिकल 140A की, उसकी डेफिनेशन दे दी जाती। आज अगर इन लोगों की सिंसियरिटी होती सर, लेकिन वो डिफाइन तो है कि पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली जो है ट्रिकल डाउन करे इख्तियारात को। आर्टिकल 140A की हर प्रोविंस अपने हिसाब से तशरीह करता है। आर्टिकल 140A में आप मेयर के इख्तियारात, मेयर के अंडर में जितने डिपार्टमेंट्स आने हैं, आप उसमें जो है NFC अवार्ड जो है उसको PFC अवार्ड के जरिए यूनियन काउंसिल तक किस तरीके से ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा उसका, ये तमाम चीजें डिफाइन होनी चाहिए। उसमें ये डिफाइन होना चाहिए कि जब तक जो है सूबाई असेंबली के इंतखाबात नहीं होंगे, जब तक के बल्दियाती हुकूमत के इंतखाबात नहीं होंगे। बल्दियाती हुकूमत इज द 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3री गवर्नमेंट है, और अगर आप इसी के इलेक्शन 5-5 साल तक नहीं करवाएंगे तो फिर इसका मतलब कि आप वजीर आजम का लिस्ट पे रख लें। जब वजीर आजम का दौर खत्म हो, CM का दौर खत्म हो, CM को भी एड हॉक बेसिस पर किसी एडमिनिस्ट्रेटर को CM बना दें, तो क्या ये कर सकते हैं? तो फिर ये जो बेसिक रूट्स हैं, जो अवाम की बेसिक नुमाइंदा जिसको कहते हैं कि ये यूनियन काउंसिल्स हैं, जहाँ मोहल्ले के लोग अपने MKM की बुनियादी डिमांड थी लोकल गवर्नमेंट में अमेंडमेंट्स के हवाले से, उससे आप एग्री करते हैं? किसकी डिमांड थी? MKM की। MKM की मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये डिमांड जो है करने के बजाय वहां पे वफाक में इस कानून को सही करवा लेते हैं ना। आज ठीक है। अच्छा, डिमांड पे कितने मुजाहरे किए? अच्छा, MKM हुकूमत में बैठी हुई है, MKM ने डिमांड पे कितने मुजाहरे किए? आपसे बात करना चाहूँगा सदाकत हुसैन साहब, कल आपको भी ज़दकोब किया गया और आपके सर में लाठी भी लगी, खून भी बहता रहा। अभी जो बातचीत हुई है सिंध गवर्नमेंट से, उसमें उससे पहले ये कहा जाता रहा कि सिंध हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो क्या कल असलम भाई के जनाजे के बाद क्या लाहा अमल तंजीम अपनाएगी? तहरीक क्या सुलह की जानिब जाएगी या एजिटेशन का रास्ता जो है उसकी तरफ बढ़ेगी? क्या आप लोगों की सोच है, क्या विचार हैं इस मामले में? देखिए, इस मामले के लिए, इस आगे के लाहे अमल तय करने के लिए हमारी राब्ता कमेटी बैठी हुई है। वो मुख्तलिफ इशू पे, मुख्तलिफ बातों पे गौर कर रही है, और वो इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो तमाम लोगों को, पूरे कराची के और सिंध के शहरी इलाकों को मंजूर होगा। लेकिन बात यह है कि सुलह, कौन सा सुलह करना है? इनसे हमारे लोगों को मार रहे हैं, ये हमारी बहनों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये जब लाठी चार्ज करने के लिए कोई बचाने आ जाए तो यहाँ पे बैठ के सईद गनी साहब जो एक सीनियर वजीर हैं, उनके मुंह से ये बात कहना कि सदाकत हुसैन के हाथ में डंडा था और वो लोगों को, पुलिस वालों को मार रहे थे। शर्म आनी चाहिए उनको इस बात को कहते हुए पहले कि इतने बड़े मनसब में बैठे हुए हैं और अब इस तरह की बात करें, हमारी माओ बहनों को डंडा मारेगा कोई और हम खामोश बैठे रहेंगे, हम डंडा ना उठाएं उनके ऊपर। ये काली वर्दी में जो आपने भेड़िए पाल रखे हैं, उनको वो हमारी माँ बहनों के लिए मारने के लिए ठेका दिया हुआ आपने उनको, जो हमारी माँ बहनों को घिसटे रोड पे हमारी माँ बहनों को डिप्टी कमिश्नर जो है वो उनके साथ, डिप्टी कमिश्नर के साथ आप SOPs में थे और डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन भी थी और खालिद मकबूल भाई की भी कोऑर्डिनेशन थी। तमाम जो कोऑर्डिनेशंस में चल रही थी चीज़ें, उसके मुताबिक आपने सिंध हाउस या वज़ीर-ए-आला हाउस नहीं जाना था, आपने वहाँ से दूसरी साइड पे टर्न करना था। तो क्या एकदम से ये ख्याल आया कि असल में ये जो लोग बैठे हुए पार्टी के जो
जी सदाकत हुसैन देखिए साहब, मैं आपको बता दूं, मेरी बात सुन लीजिए। जो बातें मीडिया पे आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं मौजूद है। आप एक बात मुझे सिर्फ बता दें कि हम वहाँ पे क्या कर रहे थे। वहाँ पे किसी ने किसी को कंकर मारा, किसी पुलिस का गिरबान पकड़ा, किसी हुकूमती अहलकार को गाली बकी, क्या किया हमने? हमने तो वो मुतालबा किया जो 2013 का जो कानून आपने पास किया, एक्ट पास किया, उसके अंदर कुछ तरमीम की है। वो तरमीम से हमें नहीं लगता है कि लोगों को फ़ायदा होगा। कराची के रहने वालों को और सिंध के शहरी और दही इलाकों को कोई फ़ायदा हो नहीं जाता है, जिससे लोगों के जो बलदियाती नुमाइंदगान हैं उनके इख्तियारात में इजाफा चाहते थे हम। सदाकत साहब, इजाफे साहब अभी जो साहब ने बात की में 18 अमेंडमेंट्स हो जाती हैं। एमक्यूएम गवर्नमेंट के साथ बैठी हुई है, अपोजिशन की सारी अमेंडमेंट्स को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर सिंध में भी पार्टी कोई अमेंडमेंट करती है तो फिर आप एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं एक बात कि आप मेरी बात पूरी सुनेंगे तो समझ में आएगी बात कि असल में देखिए वज़ीर आला हाउस क्या है, वो कौन सी ऐसी मुकद्दस जगह है जहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते हैं हम वहाँ पे जाके हम एहतियात क्यों नहीं कर सकते हैं? हम किसने हमें रोका है? ये कानून मना करता है, हमें आइन मना करता है, क्या मना करता है? हम चले गए थे तो कौन सा दुश्वारी थी? वहाँ जाके हम बात ही कर रहे थे ना, वहाँ जाके हम एहतजाज ही कर रहे थे ना, अपने मसाइल ही बयान कर रहे थे ना। कराची के लोगों के लिए जो पानी के मसले हैं उसको बयान कर रहे थे, कानून के जो मामला है, रोज़ की बुनियाद पर बढ़ती हुई डकैती के मामला हैं, यही तो करने गए थे हम। भोलू भाई की शहादत पे गए थे हम, टंडो जलायार में जो हमारे साथियों को शहीद किया गया अदालत के अंदर। आप मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आधा अदलिया को ये मैसेज दिया है कि हम कोर्ट तक आके लोगों को मार सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।